ये एक इंजेक्शन लगवा दो 4 महीने में एक बार पशु को, अनगिनत फायदे आपको देखने को मिले, 100 से तगड़े फायदे आपके पशु में देखने को मिलेंगे। तो कौन सा इस तरह का इंजेक्शन आता है जो आपको 4 महीने में एक बार आप अपने पशु को ज़रूर लगवा लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने पशु में गजब के तगड़े फायदे पा सकते हैं। क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, क्या बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा, कौन सा इंजेक्शन आता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस रूट से आपके पशु को लगता है, यानी पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है नहीं, छोटे बड़े, यानी किस तरह की स्थिति में आप इनका उपयोग करते हैं तो आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। जितने जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालन का जितने जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ताकि आप अपने पशु को कई तरह के रोगों से, साथ में कई तरह की बीमारियों से आप बचा सकें। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, बहुत इस तरह के रोग हैं जो कि पशु में देखने को मिलते हैं, जैसे बार बार यदि आपका पशु बार बार बीमार हो रहा है, या कोई बैक्टीरियल डिजीज यदि आपके पशु में हो रही है, या वायरल डिजीज यानी वायरल इन्फेक्शन आपके पशु में बार बार हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका पशु बार बार वायरल इन्फेक्टेड हो जाता है। वायरल इन्फेक्टेड में कई इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, या कई बार यदि आपका पशु बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे मेस्टाइटिस है, थैलेला रोग यदि आपके पशु में बार बार हो रहा है, तो उस तरह की स्थिति से बचाया जा सकता है। वायरल इन्फेक्टेड हो गया है, जैसे खुरपका मुंहपका डिजीज हो गई, लंपी स्किन डिजीज हो गई, या अदर कोई वायरल इन्फेक्टेड यदि आपका पशु होता है, तो इस तरह की बीमारियों से भी आप अपने पशु को यदि वह इंजेक्शन लगा लेते हैं तो बचा सकते हैं। साथ में पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उस इंजेक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशु की रोग प्रतिरोधक व इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। तो कौन सा इंजेक्शन आता है उसके बारे में बताया जाएगा। साथ साथ में आपके पशु, कई बार देखा होगा कि पशु जिस प्रकार से कई बार जो पेट में इंटरनल वर्म्स हैं, यानी पेट के अंदर जो आंतरिक परजीवी हैं, कीड़े, तो उन सभी को किल करने का काम भी उस तरह के इंजेक्शन का फायदा देता है। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से में रहता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो आपके पशु की बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में आपके पशु के पेट के जो वर्म्स हैं उनको किल करने का काम करता है। या कई बार यदि आपके पशु को जिस प्रकार से दांस रहा है, खांस रहा है, जैसे कई बार देखा कि पशु खांसी नहीं जा रही है, दांस रहा है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, नाक से मटमेला डिस्चार्ज, गंदा इस तरह का डिस्चार्ज आता है, तो उस तरह की स्थिति से भी आपके पशु को बचाता है। साथ में लंग वर्म्स हैं, फेफड़ों में वर्म्स हैं, उसकी वजह से पशु का दांसना कम नहीं होता है, तो वहाँ पर भी पशु में अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। इसी तरह से कई बार होता है लीवर फ्लूक है आपके पशु में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पशु के गले के नीचे सूजन आ गई, जैसे गले के नीचे सूजन रहती है, तो उसकी वजह से भी आपका पशु है चलना फिरना या अदर दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती है, तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से पशु बार बार जिस प्रकार से डायरिया, दस्त, पतला गोबर, इस तरह की शिकायतें यदि आपके पशु में जब देखने को मिलती हैं तो उन सभी समस्याओं का समाधान भी आप उस इंजेक्शन से कर सकते हैं। रही बात इम्यूनिटी का, सबसे बड़ा स्रोत होता है, तो आपका पशु चाहे कमज़ोर हो, चाहे आपका पशु हष्ट-पुष्ट हो, सभी पशु में वह इंजेक्शन उपयोग करवा सकते हैं। देखो, वह इंजेक्शन आता है लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, यानी लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही बेटर और बेस्ट रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट ये इंजेक्शन पशु में देता है। तो ये इंजेक्शन क्या करना है कि आपको 4 महीने में आपको या साल में 3 बार आप अपने जितने जो सभी पशु, जितने भी यदि आप पशु रखते हैं, चाहे 2 रखें, चाहे 3, 4, 5, सभी को एक साथ ये इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर आपको लगवा लेना चाहिए। लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन आपको बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो बनाती हैं, जैसे जेनेनिक्स का है, लीवामाइसोल है, अदर जिस प्रकार से अदर कंपनियों का है उनका भी आप उपयोग करें। कहने का मतलब साल्ट ही होना चाहिए, लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड कंपनी कोई भी हो, लेकिन आप ये इंजेक्शन आप उन पशु में उपयोग करें। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 30 kg है तो उन्हें आप 1 ml सबकट इन
ये क्या लगता है कि इंजेक्शन सब कट आपको लगाना है, यानी त्वचा में ये इंजेक्शन आप उन पशु में लगा सकते हैं। तो इंजेक्शन क्या बेनिफिट करेगा, एक तो पेट के अंदर जो कीड़े उनको भी खत्म करेगा, यानी इंटरनल जो पैरासाइट होते हैं पेट में किसी भी तरह के कीड़े हैं उनको भी किल करेगा। साथ साथ में आपके पशु की इम्यूनिटी जरूर बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, जिससे कि आपके पशु को बीमार होने से बचाएगा, कई तरह की बीमारियां आपके पशु में होने ही नहीं देगा यदि ये इंजेक्शन आपको साल में 3 बार अपने पशुओं को अपने वेटेरिनियन से ये इंजेक्शन लगाना है। देखो इंजेक्शन आप अपने वेटेरिनियन के द्वारा ही आप ये इंजेक्शन लगाना है। तो बड़े पशु हैं तो उन्हें आप 15 ml सब कट ये इंजेक्शन आपको लगाना है, एक डोज सिंगल डोज आपको ये लगानी है। आपका पशु यदि जिस प्रकार से किसी तरह का कोई बीमार नहीं है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, या यदि आपका पशु बीमार है, किस तरह की बीमारी से बीमार है, जिस वजह से आपका पशु जैसे कोई वायरल है, अदर एफएमडी, लंपी, अदर कोई डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, चर्म रोग या अदर कोई बीमारी है, उस स्थिति में भी आप ये इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। तो बीमार है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु स्वस्थ है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग, आपका चाहे पशु प्रेग्नेंट हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगा। तो इंजेक्शन क्या करना है कि आपके पास जितने भी पशु होते हैं आप अपने वेटेरिनियन को बुलाएं और उन सभी पशुओं को एक साथ ये इंजेक्शन, उन पशुओं को सिंगल डोज है वह सभी पशुओं को एक साथ लगवा दें। नुकसान जो मैंने बताया कि आप ये इंजेक्शन लगा देंगे तो आपका इसका दूध के अंदर भी असर रहता है और मीट वाले पशु में भी असर रहता है। तो आप 15-20 दिन आप इस चीज़ का ध्यान रखना है जो, लेकिन ये इंजेक्शन रिजल्ट आपके पशु में बहुत अच्छा ये देता है। तो आप कई तरह की जो बीमारियां, जो पशु बार बार रहते हैं, वीक रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, मोटे तगड़े नहीं हो रहे हैं, स्किन पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, चमक नहीं आ रही है, या पशुओं के शरीर से बाल झड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी उपयोग ले सकते हैं। साथ में पशुओं के शरीर पर छोटे छोटे चकते हैं, दाग धब्बे हैं या छोटे छोटे दाने हैं, उस स्थिति में भी आप इस लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का उपयोग, जो मैंने डोज बताई है उस डोज के अनुसार आप अपने पशुओं में इंजेक्शन लगवा दो। फिर देखिए आप अपने पशुओं में, जब एक बात बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर ये इंजेक्शन लगाने के बाद में पशुओं की डिवर्मिंग करानी है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डिवर्मिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। या आपके पशुओं को जब ये इंजेक्शन लगा देते हैं तो आपके पशुओं की डिवर्मिंग भी आपके पशु की इस इंजेक्शन से हो जाएगी। कहने का मतलब है कि पेट के कीड़े मारने की दवा के रूप में भी काम करेगा, साथ में आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम करेगा। तो डबल फायदा करेगा और भी अलग फायदे, यानी कम से कम 100% इसके अलग अलग तगड़े फायदे हैं, 100 फायदे आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में, जो मैंने बताया कि इस तरीके से कराएं और अच्छे बेनिफिट आप अपने पशु में लें। डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है। रही बात, इस बात का ध्यान रखना है जिन पशुओं की लीवर कमज़ोर है या लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है तो उन पशुओं को आप इस इंजेक्शन से थोड़ा बचना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है। जो लीवर प्रिपेयर नहीं है, कमज़ोर है, या कई दिनों से लीवर की, जिस प्रकार से आपका वेटेरियन बता रहा है कि इसकी लीवर बहुत कमज़ोर है, या पशु कई दिनों से यदि खाना पीना दाना चारा बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो उस तरह स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। अन्यथा आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने वेटेरियन के द्वारा करा सकते हैं। तो वीडियो सभी पशुपालक है, वेटेरियन सभी के साथ वीडियो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते करें। थैंक्स, धन्यवाद।